हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप सभी को पिछली वीडियो में तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें 6 पैराग्राफ थे, उन 6 पैराग्राफ को हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में अर्थ के माध्यम से समझते हुए पढ़े थे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करने से पहले जो हमारे इस चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पर जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप लोग इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न सीबीएसई के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, आज का ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रश्नों के साथ साथ दोहा, चौपाई, परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा भी बताई जाएगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के निम्न तर्क दिए हैं। जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया है, फिर भी इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। दूसरा तर्क देते हैं कि हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। और तीसरा तर्क फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। और चौथा तर्क लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था, यानी इस धनुष को तोड़ने में श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। और अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं यह है कि राम जी स्वभाव के कोमल और विनयशील हैं, जबकि परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे विनम्रता से बात की। और लक्ष्मण जी राम जी से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण जी क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि राम जी विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान और बुद्धिमान हैं, और वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण जी निडर, वाचाल, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। और अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का यह अंश की तुम तो कालू हाँ को जन लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, जो विशेष रूप से अच्छा लगा। और यह अंश संवाद शैली के माध्यम से परशुराम अपनी वीरता की डींग हाँकते हुए लक्ष्मण जी को डराने के लिए बार बार फरसा दिखाते हैं। और तब लक्ष्मण जी व्यंग्यवाणी में परशुराम जी से कहते हैं, आप तो बार बार मेरे लिए मृत्यु को बुलाए जा रहे हैं। तब परशुराम जी कहते हैं कि तुम जैसे दुष्ट बालक के लिए यही उचित है। तब फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मृत्यु कोई आपका नौकर नहीं है, जो आपके बुलाने से भागा भागा चला आएगा। तो ये था लक्ष्मण और परशुराम के संवाद शैली का तीसरा उत्तर। और अब हम चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो पद्यांश क्या है, आइए देखते हैं।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विधि क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनुकीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहज बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोकी महिप कुमारा। और माति पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलनु, परसु मोर अति घोर। तो उत्तर होगा, परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में यह कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। समस्त विश्व में या समस्त संसार में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हूँ। मैं अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए हे राजा का पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। और अरे मूर्ख बालक, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? तुझे नहीं मालूम कि मेरे इस फरसे की भयानक वार से गर्भ यानी पेट में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देता है। तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। और अब हमारा अगला यानी पांचवें प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। तो जैसे कि वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं। वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। वे ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते हैं। वे शांत, विनम्र तथा धैर्यवान होते हैं। वीर क्षोभ रहित होते हैं तथा गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये था पांचवें प्रश्न का उत्तर। और अब छठा प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, यह सत्य है, क्योंकि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। अगर देखें कि इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है और राम जी विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। यानी परशुराम जी साहस व शक्ति तथा राम जी विनम्रता और साहस शक्ति का संगम। इसलिए राम जी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ता है। तो ये था हमारा छठे प्रश्न का उत्तर। और अब हम सातवें प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें दिया है भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। दूसरा है, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरि जाही। देख कुठारी सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तीसरा है, गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूज। आयमय खाड़ न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी पंक्तियों को पहले पढ़ाए गए संवादों में अर्थ के माध्यम से पढ़ चुके हैं, और जो पढ़ चुके हैं उन लोगों को पढ़ने में इसका भाव समझ में आ रहा होगा। और जो मेरी इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए सारे प्रश्न कठिन लग रहे होंगे। तो जिन्होंने मेरी इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है वो मेरी इसके पहले की वीडियो को देख लें, ताकि उन्हें ये सारे प्रश्न और भी आसान लगे। तो चलिए भाव स्पष्ट करते हैं। पहला है, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोई दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। बिहस का मतलब होता है हंसकर, मृदु का अर्थ होता है कोमल, महाभट का अर्थ होता है महान योद्धा।
पुनि पुनि यानी बार बार, मोही का मतलब मेरा, कुठारू का मतलब फरसा, पहाड़ू का मतलब पहाड़। तो इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करने से पहले इसका प्रसंग या जान लेते हैं, जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। इस पंक्ति में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए गलत शब्दों के प्रति उत्तर देते हैं। तो इस पंक्ति के भाव को स्पष्ट करते हुए लक्ष्मण जी हंसकर अपनी कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार आप मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। तो ये थी पहली पंक्ति। और अब दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति है, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी दे की मरी जाही, दे की कुठारी सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुम्हड़ बतिया यानी बहुत कमज़ोर, तर्जनी मतलब अंगूठे के पास की उंगली, सरासन यानी धनुष। और तो चलिए इसमें भी पहले प्रसंग जान लेते हैं। इस पंक्ति में भी लक्ष्मण परशुराम जी के बोले गए अब शब्दों का प्रत्युत्तर देते हैं और इसका भाव यह है कि यहाँ लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई कुम्हड़ के बतिया नहीं है, यानी हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तुम्हारी एक उंगली देखकर डर जाऊं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की गलती मत करें। तो ये थी दूसरी पंक्ति। और अब तीसरी पंक्ति है, गादि सूनु कै हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूज, अयमय खाण न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। गादि सूनु मतलब गादि के पुत्र यानी विश्वामित्र, अयमय मतलब लोहे का बना हुआ, ऊखमय मतलब गन्ने से बना हुआ। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रसंग जानते हैं। यहाँ पर परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि पर हंसते हैं और कहते हैं कि गादि पुत्र यानी परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात वे राम लक्ष्मण को भी दूसरे साधारण क्षत्रिय बालकों के समान ही कमज़ोर समझ रहे हैं। उन्हें राम लक्ष्मण की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, जिन्हें वे गन्ने की मीठी खाड़ समझ रहे हैं, वे तो लोहे की बनी तलवार की भांति है। तो ये था हमारा 7वें प्रश्न का उत्तर। और अब 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो भाषा सौंदर्य के संदर्भ में तुलसीदास जी की पंक्तियों में तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा सरल है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, चौपाई, छंदों का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में बुद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर पुनि वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। ये था 8वें प्रश्न का उत्तर। अब 9वां प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से एक व्यंग्य काव्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के लिए जैसे बहु धनुई तोरे लरिकाई, कबहू न असिरिस कीन गोसाई। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े और तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया है। अगला उदाहरण, मातु पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे राजा के पुत्र,
तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ में पलने वाले बच्चे का भी नाश कर देता है। आपको ये सरल लग रहा होगा क्योंकि अभी इसके पहले ही हमने आपको इसमें का अर्थ बता दिया था। और अब हम 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो पहला है, बालकु बोली बधो नहीं तोही। तो इस पंक्ति में देखिए बावर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ उपमा भी अलंकार है, क्योंकि यहाँ परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है। तीसरा है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। और पहचान के लिए बता दें कि कोई भी उदाहरण यानी आता हो तो उसमें अगर जनु जानो मनु मानो अगर आता है बीच में तो मान के चलिए कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे यहाँ पर जनु शब्द आया है तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ में भिन्नता नहीं है। और चौथा है, लखन उतर आहुति रस सरिस भृगु बर कोप कृषाणु, बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ पर उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषाणु, देखिए ये आपका दिया है पंक्ति। और यहाँ देखिए रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। तो ये था 10वें प्रश्न का उत्तर। और अब हम रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ये है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। तो इसमें 11वां प्रश्न है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा, देखिए इसमें पूरा नहीं आ रहा और इसमें आपको आगे की स्क्रीन में मिल जाएगा 11वें का पूरा प्रश्न। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो पहले हम क्रोध के पक्ष में जान लेते हैं। जैसा कि क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दे और शिक्षक उस पर क्रोध न करे तो उस विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। और यदि कोई लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध के देखते हैं क्रोध और उसमें न्याय की रक्षा, तो बताइए न्याय की रक्षा उसमें कैसे होगी। तो ये था पक्ष से संबंधित। और अब हम क्रोध के विपक्ष में जान लेते हैं, जिसमें क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी भी इंसान पर क्रोध करें चाहे जिस पर, तो वह भी आप पर क्रोधित जरूर होगा। उसका क्रोध देखकर आप और क्रोधित हो जाएंगे। इस प्रकार क्रोध में आप स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी अपव्यय होता है। तो ये था पक्ष और विपक्ष में, यानी कि 11वें प्रश्न का उत्तर। और अब 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयम है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में
आप राम लक्ष्मण परशुराम के व्यवहार को देखते हुए आपको स्वयं लिखना है कि यदि आप अगर इस परिस्थिति में होते तो क्या करते। और अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि यदि मैं राम की जगह होती तो परशुराम को अपनी सामर्थ्य के बारे में बता देती कि मैं कौन हूँ, मेरे प्रति अपनी शंका छोड़ दीजिए। और यदि लक्ष्मण की जगह होती तो विनम्रता से चुपचाप परशुराम को बता देती कि आप शांत रहें, उन्हें पहचानने की भूल न करें। और यदि परशुराम की जगह होती तो चिंतन करती कि असामान्य शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई सामान्य जन नहीं हो सकता है, इसलिए श्री राम से उनका परिचय विनम्रतापूर्वक पूछती। तो ये थी मेरी राय। और यहाँ आप स्वयं भी अपने व्यवहार को लिख सकते हैं कि आप इस जगह होते तो आपका व्यवहार कैसा होता। तो ये था 12वें प्रश्न का उत्तर। और अब हम 13वां प्रश्न पढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न में भी आप अपने किसी भी मित्र के स्वभाव की विशेषता के बारे में लिख सकते हैं। जैसे मेरे मित्र को परिस्थितियों का लंबा अनुभव है, परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना वह अच्छी तरह जानता है, वह उन लोगों से सावधान रहता है जो उपदेश देते हैं और अपनी सज्जनता के प्रदर्शन के लिए पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों का सहारा लेते हैं, उनसे सावधान रहने के लिए कहते हैं कि वह शांत और गंभीर हैं, वह अपने किए गए प्रयासों को तब तक प्रकट नहीं करते हैं जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती है, वह अपने मित्रों के प्रति सहृदय हैं, विनम्र हैं, यहाँ तक कि अपनी हानि भी मित्रों के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये था 13वें प्रश्न का उत्तर। और अब 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। तो दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, इस शीर्षक के अंतर्गत इसकी कहानी यह है कि गांव में एक जमींदार था, उसे पहलवानी का बड़ा शौक था, साथ ही उसे अपनी जमींदारी और परंपरा से चली आ रही पहलवानी का बड़ा घमंड था। जमींदार के बगल में एक मजदूर झोपड़ी में रहता था, उसका भी एक बेटा था। जमींदार उसे अपने बेटे की मालिश करने के लिए कहता था। मजदूर का लड़का मालिश करता, उससे कुश्ती लड़ता। बेचारा मजदूर बालक रोज पीटता था। धीरे धीरे मजदूर और उसके बेटे के मन में जमींदार के बेटे को पछाड़ने की मन ही मन धुन लग गई। एक दिन मजदूर से न रहा गया और जमींदार से कह दिया कि एक दिन मेरा बेटा आपके बेटे को पीट कर आपके घमंड को चूर करेगा। यह सुनकर जमींदार के बेटे ने मजदूर के बेटे को अखाड़े में ले जाकर इतनी पिटाई की कि फिर वह जमींदार के अखाड़े में नहीं गया। कुछ दिन बाद मजदूर ने जमींदार से पूछा, अरे तेरा बेटा कहाँ गया है? वह तो मेरे बेटे को कुश्ती में पीटना चाहता था। उसके बाद मजदूर उस गांव को छोड़कर कहीं चला गया। मजदूर की बात तो जमींदार भूल चुका था, किंतु मजदूर का बेटा इस बात को नहीं भूला था। वह जी जान से पहलवानी का अभ्यास कर रहा था। एक दिन जिला चैंपियन के लिए कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सबको चुनौती देता हुआ जमींदार का बेटा अखाड़े में घूम रहा था। वह जोश में था और अखाड़े में घमंड में उछल रहा था। जमींदार भी वहाँ बैठा खूब खुश हो रहा था। जमींदार ने अपनी बेटे को खूब बादाम काजू खिलाए थे। जमींदार के जो सपने थे उसे साकार होते हुए दिखाई दे रहे थे। मजदूर का बेटा भी अपने पिताजी के साथ भीड़ में शांत बैठा देख रहा था। कोई जमींदार के बेटे पहलवान से हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। समय समाप्त होने को था, तभी मजदूर का बेटा धीरे धीरे आया और चुनौती के अंदाज में हाथ मिलाया। जमींदार और उसका बेटा उसे पहचानकर अवाक रह गए। कुश्ती
शुरू हुई, मजदूर का बेटा विजयी हुआ। तो दोनों के बीच कुश्ती होती है और उस गरीब मजदूर का बेटा विजयी होता है। मजदूर ने जमींदार को दिए गए वचनों को याद कराया। जमींदार का मुंह लटक गया। जमींदार को होश आया और कहा, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी 15वां प्रश्न। तो 15वां प्रश्न है, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया है। तो हमारा उत्तर यही है कि अन्याय करना और सहना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। जैसे मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है। एक दिन उनके यहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने जाकर देखा तो बच्चे के पिता उन्हें मजदूरी पर न जाने की वजह से पीट रहे थे। हमारे पास आस पड़ोस के लोगों ने अन्याय के प्रति आवाज़ उठाई और बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त करने का हक दिलाया है। तो ये था 15वें का उत्तर। यहाँ पर आप भी अन्याय के प्रति कोई अन्य घटना के बारे में लिख सकते हैं। और अब 16वां यानी अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अवधी भाषा हमें मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में देखने को मिलती है। अवधी भाषा का प्रचलन, जो अवधी भाषा है उसका प्रचलित रूप आजकल लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो ये थे सूरदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर। और चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है पाठ्येतर सक्रियता। तो इसमें दिया है, तुलसी की अन्य रचनाएं पुस्तकालय से लेकर पढ़ें। दोहा और चौपाई के वाचन का एक पारंपरिक ढंग है। लय सहित उनके वाचन का अभ्यास कीजिए कभी। और अगला है, कभी आपको पारंपरिक रामलीला अथवा रामकथा की नाट्य प्रस्तुत देखने का अवसर मिला होगा, उस अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। अगला है, इस प्रसंग की नाट्य प्रस्तुत करें। और अंतिम है, कोई कुलिस उरिन नेवारे इन शब्दों के बारे में शब्दकोश में दी गई विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। तो ये सारे प्रश्न इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इसमें लिखा है, यह भी जाने, जिसमें दोहा और चौपाई दिया गया है। दोहा और चौपाई दिया गया है। दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में देखिए, चौपाई मात्रिक छंद, चौपाई 4 पंक्तियों का होता है और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं। इससे पहले सूफी कवियों में भी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावक उल्लेखनीय है। तो इसमें देखिए, सिर्फ दोहा और चौपाई में मात्राओं के बारे में ही बताया गया है, जिसमें उदाहरण देकर नहीं समझाया गया है। और अगर आप सभी को दोहा और चौपाई उदाहरण के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगी, जिसे आप अच्छे से समझकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं क्या है। आगे है, इसमें दिया है, परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा। जैसा कि इस पाठ में दिया गया है कि सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, यानी सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में इसका कई बार उल्लेख हुआ है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तिवीर सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं वह सभी गाय कामनाएं पूरी करती थी। कार्तिवीर सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से
कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। तो यहाँ पर परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा समाप्त होती है, जो बहुत ही संक्षेप में बताई गई है। आपके बुक में बहुत ही कम शब्दों में बताई गई है। इस कथा की भी अगर और इसके अलावा जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये था तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम के प्रश्न उत्तर, दोहा, चौपाई और परशुराम एवं सहस्त्रबाहु की कथा। और ये देखिए हमने यहाँ इस अध्याय के प्रश्नोत्तर भी डाल दिए हैं। आप चाहे तो इसे भी देखकर पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ हमने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर डाल दिए हैं, आप देखकर पढ़ सकते हैं। वैसे हमने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, उससे भी आपको काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। और अगर इसमें देखकर पढ़ना चाहते हैं तो देखकर भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन भी ले सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न के उत्तर इसमें दिए गए हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और एक बार फिर से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक यू।